Hello everyone. So I hope you are liking the JEE Main one shot videos जो हम लोग आपके लिए लेके आए हैं रिसेंटली. आई होप इससे आपकी JEE Main की प्रिपरेशन में काफ़ी अच्छी हेल्प हो रही है आपको. तो अब मन करता होगा ना कि वन शॉट से हमारा रिवीजन तो हो रहा है, कॉन्सेप्ट तो हमारे ज़्यादा क्लियर हो रहे हैं या अच्छे से रिवाइज हो जा रहे हैं, लेकिन साथ साथ उनकी कुछ टेस्टिंग भी हो जाए, कुछ मॉक टेस्ट भी मिल जाए. तो हम आपके लिए वो भी लेके आए हैं एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट. आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिल जाएगा जहां पे आप हमारे मॉक टेस्ट सीरीज जो जेई मेन एंड जेई एडवांस दोनों के लिए है, उसके लिए आप फ्री ऑफ कॉस्ट रजिस्टर कर सकते हैं. उस लिंक पे जाके आप रजिस्टर करें. जैसे ही आप रजिस्टर करोगे आपको हमारे ऑनलाइन पोर्टल की डिटेल्स और उसका एक लॉगिन आईडी एंड पासवर्ड मिल जाएगा. जो इंप्रूवमेंट के एरियाज लग रहे हैं वो उसका 360 डिग्री एनालिसिस जो आपको मिलेगा उससे जज करके उनको इम्प्रूव कर लीजिए. ऑल द बेस्ट. हेलो, आज हम जो टॉपिक करेंगे वो होगा यूनिट्स एंड डायमेंशंस. ओके, यूनिट्स और डायमेंशंस तो हमारा क्या है, फर्स्ट चैप्टर है एनसीईआरटी में भी, और इसकी जो इम्पोर्टेंस है ओवर द टाइम इंक्रीज हो रही है, और इसकी इम्पोर्टेंस बाकियों की जितनी ही है अब, क्योंकि इसमें से कुछ कुछ क्वेश्चंस आते हैं, राइट. इधर तो वो डायमेंशन रिलेटेड होते हैं और क्या होते हैं, एरर्स फाइंड आउट करने के लिए होते हैं. तो लेट्स डायरेक्टली स्टार्ट आवर रिवीजन रिगार्डिंग यूनिट्स एंड डायमेंशंस. ठीक है, तो यूनिट्स तो हमें पता ही है. यूनिट्स कुछ क्या होते हैं, अल्फाबेट्स टाइप होते हैं जो हम क्या यूज करते हैं आफ्टर द नंबर ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी, राइट. अगर कोई फिजिकल क्वांटिटी है राइट, जो मोस्ट कॉमनली है, जैसे मान लो लेंथ है, तो इसके बाद हम क्या करते हैं, इसके लिए जो हम यूनिट यूज करते हैं वो हो गया आपका लेंथ के लिए मीटर, राइट. है ना, या किलोमीटर यूज करते हैं, mm और सेंटीमीटर्स, एंड ऐसे और भी हैं. मास के लिए क्या यूज कर लेते हैं हम, केजी, ग्राम्स. ठीक है, और टाइम के लिए कभी आर यूज करते हैं, कभी मिनट्स यूज करते हैं, या कभी सेकेंड्स यूज करते हैं. ठीक है, तो फ्यू ऑफ देम आर स्टैंडर्ड यूनिट्स. ये अभी हमें पता है कि स्टैंडर्ड यूनिट्स होती हैं कुछ कुछ, और कुछ कुछ क्या होती हैं, अदर सिस्टम भी होता है जिसे हम सीजीएस सिस्टम कहते हैं. ठीक है, अब जैसे लेंथ, मास और टाइम है, वैसे ही और भी हमारे पास 7 फंडामेंटल यूनिट्स हैं जो हम क्या करते हैं, अपने यूज करते रहते हैं टाइम पीरियड तक. जैसे इनमें से एक हो गया मान लो टेम्परेचर, ठीक है ना, जिसकी क्या होती है, केल्विन. ऐसी और भी हैं आपके. ओके, तो अब हम क्या होता है, इन सब बेस यूनिट्स के साथ आपकी लेंथ, मास, टाइम और जो भी फंडामेंटल यूनिट्स होती हैं, इन सब को अगर हम यूज करें कोई नई क्वांटिटीज बनाने, कोई नई क्वांटिटीज को रिप्रेजेंट करने के लिए, तो अब हम उनका नाम क्या दे देते हैं, डिराइव्ड यूनिट्स. तो इन्हीं यूनिट्स से, फंडामेंटल और बेस यूनिट से हम डिराइव्ड यूनिट्स बनाते हैं. जैसे कि हो गया, सबसे कॉमन एग्जांपल हो गया स्पीड. स्पीड में क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, राइट. ये तो पता ही है. डिस्टेंस का क्या हो गया यूनिट हमारा, लेंथ वाला, है ना, मीटर. और टाइम के लिए सेकेंड्स. तो इसका जो डिराइव्ड यूनिट हो गया वो हो गया मीटर पर सेकेंड. ठीक है, ऐसे ही आपका हो गया फोर्स का. फोर्स का क्या हो गया, केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और उसको हम क्या बोल देते हैं, 1 न्यूटन. ठीक है, तो अब यहाँ पे जो हमने अभी बताया था, कुछ सिस्टम्स एसआई होते हैं, कुछ एसजीएस सिस्टम होते हैं. तो क्या करते हैं हम, जो मीटर्स हैं उनको सेंटीमीटर में कर देते हैं, जो ग्राम केजीज में है उसको ग्राम्स में कर देते हैं. ठीक है, सेकेंड्स में, राइट. तो ये हो गया तुम्हारा चेंज इन यूनिट्स ऑफ अ क्वांटिटी. कोई भी क्वांटिटी है, मान लो फोर्स है अभी, वन सिस्टम टू अनदर, तो सीजीएस में चेंज करना है. तो फोर्स जैसे हो गया हमारा, क्या हो जाता है, केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है. ठीक है, इसको हमने सीजीएस में करना है, तो क्या करेंगे, केजी को पहले क्या कर देंगे, ग्राम्स में कर देंगे, दिस विल बी और 1000 ग्राम. मीटर को सेंटीमीटर में, and second will be that. So 10 to the power 5 ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर. ठीक है, ओके. अब जब हम इसको 1 न्यूटन बोल रहे हैं, तो हम यहाँ पे जो हमारी 1 ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर होती है वो होती है 1 डाइन.
तो यहाँ से हम डायरेक्टली क्या बोल सकते हैं कि 1 न्यूटन इज 10 to the power 5 टन। इसके अलावा और कौन सी होती है, जैसे हम नॉर्मल किलोमीटर पर आवर को चेंज करते हैं, ठीक है, इसको भी हम क्या करते हैं मीटर पर सेकंड में चेंज, सेंटीमीटर पर सेकंड में चेंज कर सकते हैं, है ना, और मीटर पर सेकंड को भी हम सेंटीमीटर पर सेकंड में चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो एक ये तो तुम्हारा हो गया बहुत स्मॉल यूनिट्स में क्या होता है, देयर आर सम बेसिक यूनिट्स, देयर आर सम बेसिक यूनिट्स एंड देयर आर सम डिराइव्ड यूनिट्स, ठीक है, और बाकी हमें यूनिट्स को चेंज करना आता है, ओके। तो चलो नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, इसके डायमेंशंस, ओके। तो अब डायमेंशंस क्या है, डायमेंशंस बेसिकली जब हम वर्ड यूज करते हैं तो ये फिजिकल क्वांटिटीज के लिए ही यूज करते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है, इन फिजिकल क्वांटिटीज को की जो यूनिट्स होती है हम उन्हें यूज करते हैं, ठीक है। लाइक अब हमारा लेंथ का हो गया, सबसे कॉमन लेते हैं, लेंथ का यूनिट मीटर है, तो उसे हम जब रिप्रेजेंट करते हैं किसी लेटर से, इसमें हमारा एल से इसको रिप्रेजेंट करते हैं फॉर लेंथ, ओके। तो उन यूनिट्स को कितनी पावर तक जाती हैं वो हम रिप्रेजेंट करते हैं साथ में, ठीक है। तो हम क्या बोल सकते हैं इसे, इसको क्या बोल सकते हैं, डायमेंशन ऑफ when units of the physical quantity is represented in the form of fundamental quantity or unit raised to some power, ठीक है, कोई पावर होती है। अब देखो इस सबसे कॉमन एग्जांपल है फोर्स का, लेते हैं। फोर्स में क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन, राइट। मास का क्या है केजी, एक्सेलरेशन क्या क्या है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो यहाँ पे जो क्वांटिटी है, कौन सी क्वांटिटी, जो हमारी फंडामेंटल क्वांटिटी है टाइम की, वो कितने सेकेंड, उसकी जो पावर है वो कितनी है हमारी -2, ओके। दिस इज m, l, m1 है, l क्या है 1 है। सो इनको हम रिप्रेजेंट करते हैं कुछ कुछ लेटर्स से। फॉर मास वी यूज m, फॉर लेंथ वी यूज l एंड फॉर टाइम वी यूज t, राइट, ठीक है। तो अब इनका एप्लीकेशन कहाँ पे आ रहा है, ठीक है, अब इनको हम यूज कहाँ पे कर रहे हैं, तो इससे रिलेटेड आपके लास्ट ईयर मेंस में क्वेश्चंस आ चुके हैं, राइट, उन्हीं को देखेंगे अभी हम थोड़ा सा। अब देखो पहले समझ लेते हैं, प्रेडिक्शन ऑफ डायमेंशन ऑन द बेसिस ऑफ ऑपरेशन, मतलब कि डायमेंशंस को उनके ऑपरेशंस के बेसिस पे हम क्या कर रहे हैं, प्रेडिक्ट कर रहे हैं, ठीक है। लाइक if I want to add two numbers x and y, then हम क्या बोल रहे हैं, उनकी डायमेंशंस क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए, तभी वो दोनों नंबर क्या हो पाएंगे, ऐड होके कोई नंबर थर्ड बनाएंगे जिसकी डायमेंशन उसके बराबर होगी। सो वी आर सेइंग इफ वी आर एडिंग x plus y is equals to z, the dimensions of x, y, z should be same, okay, what we are saying, dimensions of x, y should be same and the answers also, right. Same goes with subtraction, हम 2 मीटर प्लस 2 मीटर करेंगे तभी तो 4 मीटर लिखेंगे, और 2 मीटर प्लस 5 मीटर तभी तो हम क्या लिखेंगे 7 मीटर्स। बट अगर हम लिख दें 2 मीटर प्लस 1 सेकेंड, दिस इज नॉट पॉसिबल। और इफ वी आर राइटिंग 5 मीटर माइनस 2 मीटर तो 3 मीटर, बट इफ वी आर राइटिंग 5 मीटर माइनस 1 सेकेंड, no, this is not again possible, ठीक है। the dimensions or you can say unit should be same, ठीक है। अब इधर देखो, नेक्स्ट जो एप्लीकेशन है वो है डायमेंशनल कंसिस्टेंसी ऑफ अ फॉर्मूला। एक फॉर्मूला कितना कंसिस्टेंट है उसको हम चेक करते हैं, ठीक है। तो अब देखते हैं इसका सबसे कॉमन एग्जांपल, हमारे पास मान लो है काइनेटिक एनर्जी, हमें पता है mgh है, राइट, और हमें ये भी पता है कि काइनेटिक एनर्जी इज अ टाइप ऑफ एनर्जी, तो एनर्जी का जो हमारा डायमेंशन होना चाहिए वो कितना होना चाहिए, एनर्जी का होता है ml⁻², T⁻⁻², ओके। एंड mgh जो हमारा फॉर्मूला है काइनेटिक एनर्जी का, वो उसके अंदर जो भी यूनिट्स हैं अगर हम उनको यूज करेंगे तो उनके थ्रू जो डायमेंशंस क्रिएट होंगे दैट शुड बी इक्वल टू द एनर्जी का जो
डायमेंशन है ऑब्वियसली, ठीक है। तो m से m मास का m g का मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है, तो l आ गया 1 आ गया यहाँ पे, और सेकेंड -2 आ गया। h इज अगेन फॉर डिस्टेंस एंड लेंथ, तो यहाँ पे जो मीटर है आपका 2 टाइम्स आ गया, दिस इज ml2 t -2. So we can say that these two are, this formula is consistent, okay, dimensionally consistent, okay. What if we had write, अगर ऑप्शन में होता है m g square h, तो ये हमारा कंसिस्टेंट नहीं होता ke के साथ, ठीक है, काइनेटिक एनर्जी के साथ, क्योंकि यहाँ पे g स्क्वायर में आ गया। बस ये फॉर्मूला में भी वैसे भी हमने जब डिराइव करा था होगा mgh, तब ये नहीं, तब g स्क्वायर तो पॉसिबल नहीं था। बट अगर हम इसको सिंपल डायमेंशनल कंसिस्टेंसी वाले के थ्रू एनालाइज करें तो देखो g का स्क्वायर आ गया, मतलब हमारे पास जो टोटल l आ गया वो इस बार 3 आ गया, विच इज नॉट इक्वल टू द एनर्जी का जो डायमेंशन में था, ठीक है। डायमेंशन में जो हमारा l का पावर था उसकी इक्वल नहीं है, तो ऑब्वियसली देयर इज अ ये वाला mg स्क्वायर है और ये वाला जो के एनर्जी का जो डायमेंशन है, दे आर नॉट कंसिस्टेंट विद ईच अदर, दे आर नॉट इक्वल, सिंपल, ठीक है। अब नेक्स्ट जो है इसके ऊपर थोड़े से क्वेश्चंस देखेंगे भी नेक्स्ट स्लाइड में, राइट। तो पहले एक बार एप्लीकेशन देखते हैं। थर्ड एप्लीकेशन है रिड्यूसिंग रिलेशन बिटवीन फिजिकल क्वांटिटीज। अब जैसे यहाँ पे फिजिकल क्वांटिटीज के में क्या था, हमारा मास है, g है एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, राइट, और हमारा है h हाइट, ठीक है, h हाइट। तो ये 3 फिजिकल क्वांटिटीज हैं जिनके रिलेशन से हम क्या काइनेटिक एनर्जी निकाल पा रहे हैं। ऐसे ही क्या पता बाय चांस क्वेश्चन में कोई एक ऑलरेडी आपको किसी वर्बल फॉर्म में क्वेश्चन दिया होगा कि राइट एक फिजिकल क्वांटिटी इन सारे क्वांटिटीज पे डिपेंडेंट है, तो जो भी इसकी डायमेंशंस होंगे यू हैव टू फाइंड दैट, राइट। लेट्स राइट सी द क्वेश्चन, ओके। आपका जो पहला क्वेश्चन है वो ये है, which relations are dimensionally correct। तो अब देखो ये कौन सा वाला है जो हम कह रहे थे ना, डायमेंशनल कंसिस्टेंसी की बात कर रहे थे, उसका है डायमेंशनल कंसिस्टेंसी ऑफ अ फॉर्मूला, ठीक है। अब इधर ध्यान से देखो, जो हमारा यहाँ पे जितने भी यूनिट्स हैं, दीज आर नोन टू अस, राइट। G is known to us, m mass and r is radius and small g is acceleration due to gravity, ठीक है। तो ये सब तो हमें पता है, इन सब का हमें डायमेंशंस भी पता है, राइट। अब हम क्या करते हैं, लाइन वाइज सबको चेक करते हैं। पहले तो हमें ये पता है कि जो t के डायमेंशंस होंगे वो क्या होंगे, t - 1 t + 1 सॉरी, जो पहले तो हम देखेंगे t का जो डायमेंशन होगा वो होगा t1 टू द पावर 1, ठीक है। अब देखो इधर ध्यान से देखो, पहला वाला जो है वो क्या है, अंडर रूट में है, राइट। r स्क्वायर मतलब l का कितना है, लेंथ वाला पोर्शन का टू द पावर 2, ओके, डिवाइडेड बाय g का कितना होता है आपका m टू द पावर -1, l टू द पावर 3, t टू द पावर -2 एंड m स्क्वायर क्या हो गया, मास का टू द पावर 2, ठीक है, मास का पावर 2, राइट। अब इधर ध्यान से देखो, यहाँ पे m को सॉल्व करोगे तो अंडर रूट में हमारा फिर भी m क्या बच रहा है, 10 टू द पावर 1 बच रहा है, और ओवरऑल हमारे डायमेंशंस में m है, तो ऑब्वियसली हमारे t में m एग्जिस्ट ही नहीं करता, m इज 0, यू कैन से m 0, l 0, t 1 है, so this is not dimensionally consistent, okay, this formula which is here is not consistent with the quantity given here, okay। Now next is r cube divided by gm, right। तो r cube को देखो, r cube का क्या हो गया, l cube, ओके, एंड g का क्या हो गया, m - 1, l 3, t -2 एंड m का m टू द पावर 1 हो गया, राइट। तो इधर ध्यान से देखो, m टू द पावर 1 एंड m टू द पावर -1 दोनों आपस में क्या हो रहे हैं, 0, करेक्ट। l भी क्या हो रहे हैं, कैंसिल आउट हो रहे हैं,
तो इसके बाद तुम्हारा क्या बच रहा है अंडर रूट में, 1/t⁻², विच कैन बी सेड टू बी एज t टू दी ऊपर t आ गया, स्क्वायर में आ गया, है ना। एंड ये किसके बराबर आ जाएगा तुम्हारा, t के डायमेंशन। स्क्वायर और रूट कट के देयर विल बी ओनली 1t विच इज रिमेनिंग। तो ऑब्वियसली दिस इज इक्वल टू जो हमारा t का डायमेंशन है, एंड हेंस दिस इज डायमेंशनली करेक्ट। Which relations are पूछा है, let's check rest of them. Okay. अब नेक्स्ट में क्या है, gm डिवाइडेड बाय r क्यूब, इसको ध्यान से देखते हैं। राइट देखो g का हो गया m-1 l क्यूब t-2 मल्टीप्लाई अगेन मास वाला डिवाइडेड बाय लेंथ का, लेंथ इज क्यूब। ओके, तो क्यूब क्यूब कट एंड m कैंसल आउट, 0 हो गए इनसे, बट t क्या है, 1/t² है यहाँ पे 1/t² है, राइट। तो डायमेंशन t टू द पावर -1 आ रही है, विच इज नॉट सेम एज t, सो ऑब्वियसली दिस इज अगेन दिस इज नॉट कंसिस्टेंट, ठीक है। here it should be t equals to एंड टी ऑप्शन में भी यहाँ पे टी है, डोंट गेट कंफ्यूज्ड, राइट। तो अब लास्ट वाला देखते हैं, दिस 2r, 2 इज कांस्टेंट, नो यूनिट्स, r का l एंड g का मीटर स्क्वायर, l मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, l डिवाइडेड बाय t टू द पावर -2, ठीक है। तो l कैंसिल हो गया, अब क्या बचा, t टू द पावर 2 अंडर रूट में, एंड इससे हमारा क्या आ गया डायमेंशन, t टू द पावर 1 जो हमें चाहिए था। m is 0, l is 0 इस वाले फॉर्मूले में, and t is to the power 1 which is same as t. Obviously our answer is B and D. This was the classic example of what we were studying, what we understood in dimensional consistency of a formula, right? अब आगे बढ़ाते हैं और इसमें देखते हैं ये क्वेश्चन, ये किस पे है, थर्ड एप्लीकेशन बेस्ड है। थर्ड एप्लीकेशन क्या था, reducing relation between physical quantities। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे कौन सी फिजिकल क्वांटिटी है, अमाउंट ऑफ सोलर एनर्जी रिसीव्ड ऑन अर्थ सरफेस पर यूनिट एरिया एंड पर यूनिट टाइम इज डिफाइंड अ सोलर कांस्टेंट। उस चीज को क्या नाम दे दिया, सोलर कांस्टेंट, राइट। इधर देखो, a solar constant is amount of solar energy, यहाँ पे सोलर एनर्जी आ जाएगा जो हमें अर्थ को मिली है, on the earth surface per unit area and per unit time, ठीक है। अब यहाँ पे भी ध्यान दो, this unit energy is known to us, this time is also known to us, this area is also known to us, these are the units, physical units जिनसे हम ड्राइव करेंगे, ठीक है, रिड्यूस करेंगे रिलेशन बिटवीन देम, ताकि हमारा क्या निकले, सोलर कांस्टेंट का डायमेंशंस निकल पाए, राइट। चलो सॉल्व करते हैं। तो एनर्जी का क्या था, ml² t टू द पावर -2 डिवाइडेड बाय a का क्या है, l का स्क्वायर, ओके, मीटर स्क्वायर होता है, राइट। at का क्या है, t टू द पावर 1 ओनली, एंड वी आर गेटिंग, यहां से क्या हो गया आपका, ये दोनों तो कैंसिल आउट हो गए, ठीक है ना। तो ये आ गया आपका m l टू द पावर 0 t टू द पावर -3, दिस इज डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में चला जाएगा, माइनस हो जाएगा, एंड यहाँ पे ml0t b से, बी ऑप्शन इज द करेक्ट। ये आ चुका है जेईई मेंस में एक बार, ठीक है। तो दिस इज हाउ यू विल बी गेटिंग द क्वेश्चन, दिस वाज द इजीएस्ट वन आई होप, ठीक है। चल नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन किस पे है, जो हमने फर्स्ट पढ़ा था, अभी ध्यान देंगे हम, फॉर्मूला पढ़ा था
कि ऑपरेशंस रिलेटेड वाला। जो हमने फर्स्ट पढ़ा था ये किस पे डिपेंडेंट है? फर्स्ट पे, ठीक है। प्रेडिक्शन ऑफ डायमेंशन ऑन द बेसिस ऑफ ऑपरेशन। अब यहाँ पे एक चीज तो याद रखना कि जब भी हमने कहा था x प्लस वाई इक्वल्स टू जेड होगा, तो हमने ये कहा था x के जो डायमेंशन होंगे वो y के बराबर होंगे और वो z के बराबर होंगे, ये तो हमें पता ही है, राइट। इसके अलावा देयर इज अ एक्सेप्शन है, यहाँ पे कुछ चीज पॉइंट ध्यान रखनी है। देयर आर फ्यू फंक्शंस which are dimensionless, जिनकी क्वांटिटीज यू कैन से जिनकी कोई डायमेंशंस नहीं है, ठीक है। राइट, उनमें से कुछ क्या आ जाएगा? e टू द पावर x टाइप क्वेश्चंस और sin x और कोई ट्रिग्नोमेट्रिक, ठीक है, और log x, या तुम एग्जांपल ले लो इसमें log 10। तो अब इधर ध्यान से देखो, जब भी हम इसमें देखते हैं x r x here and even in log x, these y and x's are all what? Dimensionless, ठीक है, ये ध्यान रखना है। कभी देखा है साइन 2 मीटर्स निकालते हुए या 2 सेकेंड्स निकालते हुए? कभी देखा है? नहीं देखा ना। वी जस्ट पुट द नंबर हेयर, वी डोंट पुट द we don't use units here, right? तो अब इस क्वेश्चन में क्या है, इधर ध्यान से देखो, f is equals to a cos bx plus c sin cos bx plus c sin dt, राइट। और हमें AD डिवाइडेड बाय डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ AD डिवाइडेड बाय B। अब यहां से हम प्रेडिक्ट करेंगे डायमेंशंस AD डिवाइडेड बाय B के, ठीक है। इधर देखो ध्यान से, अब भी मैंने क्या बताया, 2-3 पॉइंट्स उसी को यूज करेंगे। तो पहले पॉइंट से तो क्या आ गया, F का जो डायमेंशन था वो A cos BX के बराबर होना चाहिए, ये वाली क्वांटिटी, और थर्ड वाली की C sin dt के बराबर होनी चाहिए, ओके। तो यहाँ पे तो हमें एक और चीज पता है कि cos bx as a whole or sin dt as a whole will be dimensionless, right? They will only be a numbers. तो इससे हम डायरेक्टली क्या बोल सकते हैं कि f का डायमेंशन a के डायमेंशन के बराबर होगा एंड c के। तो हमारा a का जो डायमेंशन होगा वो कितना होगा, जो f का होता है मास, लेंथ एंड t टू द पावर माइनस 2, ओके। और ये क्योंकि डायमेंशनलेस हैं, ठीक है, तो यहाँ पे जो हमारा bx होगा उसमें ध्यान से देखो, x इज डिस्प्लेसमेंट दे आर गिवन, ठीक है, विच इज लेंथ वाला पोर्शन, डिस्टेंस वाला पोर्शन, विच हुज यूनिट इज m, ठीक है, जिसकी यूनिट क्या है m। तो b की क्या होगी, जो हमारा पूरा bx होना चाहिए वो डायमेंशनलेस होना चाहिए, पहली बात ये तो हमें पता ही है, m0 l0 t0, ठीक है। तो यहां से हम बोल सकते हैं b के डायमेंशंस और x के डायमेंशंस शुड बी इक्वल टू, राइट, x का क्या पता है हमें, l1, ठीक है। तो यहां से आपका जो b का डायमेंशन आएगा वो कितना आ गया, m0 l टू द पावर -1 t टू द पावर 0। और अगर ऐसे ही आप लोग क्रॉस चेक कर लो यहीं से, यहाँ पे देखो, अगर x मीटर्स में है और b 1/मीटर्स होगा तभी जाके जो नंबर होगा वो यूनिटलेस होगा, राइट, डायमेंशनलेस होगा। तो यहाँ पे हमारा b क्या आ गया, m टू द l टू द पावर -1। सिमिलरली dt में क्या हो रहा है, t सेकेंड्स के लिए है,
और डी का 1/सेकेंड्स होना चाहिए, तभी क्रॉस करके आपस में कैंसिल करेंगे। सो आर डी इज टी टू द पावर -1। ओके, नाउ यहां से हमें ए पता है, डी पता है एंड बी पता है। ठीक है, तो यहाँ पे पुट कर देते हैं। ए क्या हो गया, MLT -2, और डी क्या हो गया, T टू द पावर -1, राइट, एंड बी क्या हो गया, L टू द पावर -1। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गया, ML टू द पावर 2 and T टू द पावर -3। ओके, योर आंसर इज दिस। ये डायमेंशनल फॉर्मूला हो गया। ऑप्शंस में देखो कहाँ पे है ये रहा बी ऑप्शन। ठीक है, ML टू द पावर 2 T टू द पावर -3। आप ये लोग यहीं से भी सॉल्व कर सकते थे। आपको bx का पता था, x का पता था, b का 1/t होगा, b का 1/m होगा, ऑब्वियसली l होगा, एंड t का 1/t होगा, d का 1/t होगा, a का f के बराबर होगा, और यहाँ से डायरेक्टली भी ऐसे शॉर्ट फॉर्म में सॉल्व कर सकते थे। बट क्योंकि हमें स्टेप बाय स्टेप देखना है कि हाउ ए हर एक का फॉर्मूला आया और हमारा जो एप्लीकेशन वो कैसे यूज हुआ है, दिस इज दिस मच। ओके, आई होप इतना समझ आ गया होगा। अब हम क्या करते हैं, एरर्स रिलेटेड करते हैं। ठीक है, तो जब हम एरर्स पढ़ रहे हैं तो इसमें फ्यू टर्म्स है जो आपको ये ध्यान रखना है। ओके, एरर्स में क्या है, जब भी हम कोई भी क्वांटिटी मेजर करते हैं तो देयर आर ऑलवेज चांसेस कि कुछ एरर्स आए उसमें। ठीक है, क्या पता उसको मेजर करते टाइम कोई बाकी क्वांटिटीज जिस पे वो डिपेंडेंट होता है उनमें चेंजेस आ जाएं, या फिर कोई मेजर करते टाइम ही द इंस्ट्रूमेंट वी आर यूजिंग उसमें कोई एरर हो। ठीक है, तो ऐसे कुछ बहुत सारे एरर्स होते हैं अलग अलग, जिनको हमने बेसिकली किस दो पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। ओके, तो एक को क्या बोलते हैं हम, सिस्टमैटिक एरर। सिस्टमैटिक एरर क्या हुआ आपका, which can be predicted, right, and random errors क्या हुए, which cannot be predicted। okay, ठीक है, सिस्टमैटिक एरर्स हो गए, इनको हम क्या कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं बेसिकली ध्यान से देख के, ऑब्जर्व करके। और रैंडम एरर्स लाइक टेम्परेचर चेंज हो गया, इंस्ट्रूमेंट रिलेटेड हो गए, ये सब हो गए। ठीक है, या फिर अगर सिस्टमैटिक एरर हो गए तो इन सब में क्या हो जाता है कि कभी टेम्परेचर चेंज आ गया एक्सेट्रा, ये सब हो गया, राइट, विच कैन नॉट बी प्रेडिक्टेड। ऑब्वियसली टेम्परेचर चेंज हो गया, हमने जो फिक्स रखी थी किसी चीज को क्वांटिटी को मेजर करते टाइम, क्या पता एक्सपेरिमेंट के टाइम पे उसकी टेम्परेचर चेंज हो गई एक्सेट्रा एंड ऑल। ठीक है, टेम्परेचर चेंज हो गया। अब जो टर्म्स आती हैं जो हम थोड़ा सा जिन्हें हमें पता है, लीस्ट काउंट। व्हाट डू यू मीन बाय लीस्ट काउंट, ठीक है ना, तो लीस्ट काउंट एरर क्या है ना, LC हमेशा एक इंस्ट्रूमेंट का ही होगा जिससे हम क्या कर रहे हैं, किसी भी चीज को मेजर कर रहे हैं, राइट, मतलब कि लीस्ट मेजरमेंट वो इंस्ट्रूमेंट ले सके, मेजरमेंट दैट इंस्ट्रूमेंट कैन टेक। तो जो सबसे तुम्हारा कॉमन एग्जांपल है वो स्केल हो गया, राइट। स्केल में क्या होता है तुम्हारे 1 से 2 सेंटीमीटर के बीच में कितने 10 वो होते हैं डिविजन्स, एंड 1 डिविजन कितने उसका होता है 1 mm का। तो दिस इज द लीस्ट काउंट ऑफ स्केल। ओके, चलो उसके अलावा जब हम कुछ कुछ रिप्रेजेंटेशंस करते हैं लाइक किसी क्वांटिटी को, तो हम क्या लिखते हैं, ए मेजर्ड प्लस माइनस डेल्टा ए। ठीक है ना, प्लस माइनस डेल्टा ए मतलब कि उसके अंदर जो एरर है, और जो डेल्टा ए है सिंपल मतलब ये जो नंबर है डेल्टा ए आया है, दिस इज एब्सोल्यूट एरर। ओके, ठीक है, और ये जो ए की वैल्यू है ये कहां से कहां वैरी करेगी फिर, ए मेजर्ड माइनस डेल्टा ए से ए मेजर्ड प्लस डेल्टा ए तक, राइट। इफ आई एम राइटिंग कि क्या कहते हैं, इफ आई एम राइटिंग कि कोई लेंथ है
वो है आपकी 1.2 प्लस माइनस 0.1। ठीक है, डेल्टा ये क्या हो गया, आपका एरर हो गया। तो इसमें क्या लीस्ट काउंट हो गया इसका, तो हम क्या बोल सकते हैं, इसकी वैल्यू कहाँ से कहाँ वैरी करेगी, 1.1 से लेकर 1.3 तक, राइट। चलो, तो इसके अलावा अब हमने एरर निकाल दिया, हमने क्या कर दिया, एब्सोल्यूट एरर पता चल गया, एक तो हमें ये पता चल गया, दूसरा रिलेटिव एरर। रिलेटिव एरर क्या होता है, आर एरर विद रिस्पेक्ट टू द क्वांटिटी। ठीक है, जो हमने मेजर करा था और जो हमारा उसके अंदर जो एरर आया है, राइट। ठीक है, एरर इन ए, इतना तो ये भी पता है हमें। अब तीसरे क्या पता है, परसेंटेज एरर। परसेंटेज एरर क्या है, बस इसी जो एरर आया है हमारी क्वांटिटी में, जो मेजरमेंट में, उसको हम 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, दैट इज योर परसेंटेज एरर। ओके, तो आई होप इतना कॉमन कॉमन ये तो पता ही है आप सबको, रैंडम एरर्स होते हैं और कुछ सिस्टमेटिक एरर्स होते हैं। फिर हमारा ए मेजरमेंट प्लस माइनस डेल्टा इससे थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं, एंड देन वी हैव रिलेटिव एंड percentage error. Now let's see combinations of error. How do we combine errors? ठीक है, तो सबसे पहला होता है एक, तो जब हम एरर्स को ऐड कर रहे होते हैं तब हम कैसे लिखें इसको, डेल्टा सी इज इक्वल्स टू डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी से। डेल्टा इज ए इज द एब्सोल्यूट एरर एंड बी इज आल्सो द एब्सोल्यूट एरर। सो जब भी हम कितनी क्वांटिटीज को, दो तीन क्वांटिटीज को प्लस मल्टीप्लाई या माइनस कर रहे होते हैं किसी भी मेजरमेंट में, वी आर मोस्टली लुकिंग फॉर मैक्सिमम पॉसिबल एरर्स। ठीक है, जितने सारे एरर्स हैं उसमें हम लुक आउट करते हैं, देखते हैं। लाइक अब देखो, a माइनस बी करना है, राइट। तो वी आर नॉट राइटिंग a माइनस डेल्टा बी, वी आर लुकिंग आउट फॉर मैक्सिमम पॉसिबल एरर्स, एंड यू कैन से दैट वी कैन नॉट राइट नेगेटिव्स। हम माइनस नहीं करते, सब्ट्रैक्ट नहीं करते, वी ऑलवेज ऐड एरर्स, क्योंकि उससे हमें मैक्सिमम पॉसिबल एरर्स मिलेंगे उस मेजरमेंट में। तो डेल्टा सी इज इक्वल्स टू डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी हो गया। ओके, ऐसे ही आपका मल्टीप्लीकेशन देखते हैं, c इज इक्वल्स टू ए बी। तो डेल्टा c, यहाँ पे रिलेटिव एरर हम देखेंगे। ओके, और अगर आपकी c की वैल्यू दे रखी होगी तो हम डेल्टा c यहाँ से निकाल सकते हैं। ठीक है, सेम गोज विद डिवाइड। डिवाइड में क्या आ जाता है, डेल्टा c बाय c, डेल्टा a बाय b, a बाय a सॉरी, प्लस डेल्टा b बाय b। ओके, ठीक है। और अगर कभी आपके पास लिखा हो फिफ्थ टाइप, जैसे मान लो c इज इक्वल्स टू a टू द पावर m एंड b टू द पावर n, तो इसको कैसे लिखेंगे, m इंटू डेल्टा a डिवाइडेड बाय a एंड प्लस n इंटू डेल्टा b डिवाइडेड बाय b। ओके, चलो इतना समझ आ गया। चलो अब क्वेश्चंस करते हैं। तो ये वाला क्वेश्चन आपके मेंस में आ चुका है। इसमें क्या बोला है, इन द डेंसिटी मेजरमेंट ऑफ अ क्यूब। चलो डेंसिटी क्या हुआ, एक तो पहला ये तो आपको पता है, एक डेंसिटी बोला है इसमें। द मास एंड एज लेंथ आर मेजर्ड एज, मास क्या दे रखा है और एज लेंथ दे रखा है। ठीक है, लेंथ दे रखी है, तो एज मास हो गया 10.00 प्लस माइनस 0.10, राइट। दिस इज द measured of this one, and length की क्या दे रखी है 0.10 प्लस माइनस 0.01, this is of meters में। ठीक है, the error in the measurement of density, अब हमें डेंसिटी के पूछा है, ठीक है ना, डेंसिटी के मेजरमेंट में, तो डेल्टा ऑफ डेंसिटी वाला डिवाइडेड बाय डी, ये पता करना है हमें, राइट।
तो हमें पता है कि डेंसिटी क्या होता है, मास पर यूनिट वॉल्यूम, राइट, है ना। और वॉल्यूम क्या होता है, ऑफ अ क्यूब इज साइड का क्यूब, ओके। तो यहां से आ गया d इज इक्वल्स टू m अपॉन में l क्यूब। अब यहाँ पे तो सिंपल हो गया, राइट। यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, जब हम एरर लिखते हैं डेल्टा t बाई डी इज इक्वल्स टू डेल्टा m बाई एम प्लस डिवाइड वाला प्लस रहता है, और जितनी पावर आती है उसका टाइम्स डेल्टा एल डिवाइडेड बाई एल, ओके। अब इधर ध्यान से देखो, एरर इन डी पूछा है, ठीक है, दिस इज रिलेटिव एरर। तो यहाँ पे जो भी आंसर्स में लिखा है वो तुम्हारे रिलेटिव एरर में लिखा है, इफ रिलेटिव एरर में लिखा है, एंड रिलेटिव एरर है तो तुम्हारी ये जो यूनिट्स लिखे हुए हैं ये नहीं यूज में आएंगे, ठीक है, यूनिट्स नहीं होंगे। तो ये ध्यान रखना थोड़ा सा, इनमें पता नहीं यूनिट्स क्यों लिखा हुआ है, बट यूनिट्स नहीं होने चाहिए यहाँ पे, राइट। चलो तो m देखते हैं, डेल्टा m इज r, हमारा जो डेल्टा m दे रखा है वो है दिस 0.0110, एब्सोल्यूट एरर है ये हमारा, डिवाइडेड बाय 10.00 प्लस 3 टाइम्स ऑफ डेल्टा एल इज 0.01 डिवाइडेड बाय एल इज 0.10, ओके। अब यहाँ से तो सिंपल है सॉल्व करना, ओके। दिस विल बी योर्स, तो ये क्या होगा तुम्हारा 0.1 डिवाइडेड बाय 10 विल बी 0.01 एंड ये होगा तुम्हारा 0.3, राइट। इसको हटा दो, यू विल नो द आंसर, ओके। तो यहाँ से आ गया 0.31, तो रिलेटिव एरर कितना हो गया 0.31 एंड योर फाइनल आंसर वुड बी 0.31। तो कौन सा ऑप्शन है, सी, ओके। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसका, ऐसी से रिलेटेड, एरर से रिलेटेड, एंड दिस वन इज वेरी 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 इजी। देखो, द रिलेटिव एरर इन द डिटर्मिनेशन ऑफ सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर। तो सरफेस एरिया जो होता है स्फीयर का, उसका फॉर्मूला क्या होता है 4 पाई आर स्क्वायर, राइट। तो अगर मैं एस से इसको डिनोट करूं, हमें क्या बोला है रिलेटिव एरर, तो हमें डेल्टा एस बाय एस दे रखा है, कितना दे रखा है अल्फा। तो यहाँ पे अगर इसको आर के टर्म्स में लिखेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 2 टाइम्स ऑफ डेल्टा आर बाय आर। देन द रिलेटिव एरर इन द डिटर्मिनेशन ऑफ इट्स वॉल्यूम, तो वॉल्यूम क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब which will be delta v by v, अगर लिखेंगे इसको तो 3 delta r by r, this is easy now। अब हमें क्या पता चल गया, रिलेटिव एरर इन डेल्टा r by r के टर्म्स में पता चल गया, राइट। ये हमें अल्फा पता है, अल्फा इज इक्वल्स टू 2 डेल्टा r by r, ओके। डेल्टा r by r की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो, क्या आ जाएगा डेल्टा v by v 3 इंटू में ये आ जाएगा तुम्हारा अल्फा बाय 2, ठीक है। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन है 3 अल्फा बाय 2, ए, राइट, है ना। तो ये तो यहाँ पे इतना ही छोटा सा था, ये तो खत्म हो गया यहाँ पे, है ना। इसमें बस क्या पता करना था, डेल्टा आर बाय आर की वैल्यू हमें रिप्लेस करनी थी, सरफेस एरिया में पता था, हमें ये भी पता है यहाँ पे एक ही टर्म है आर जो मेजर हो रही है अपार्ट फ्रॉम एस एंड बी, ओके। तो ये इतना ही हो गया तुम्हारा। नाउ अब सिग्निफिकेंट का एक क्वेश्चन देखते हैं, सिग्निफिकेंट डिजिट्स और फिगर्स। तो जब हम सिग्निफिकेंट डिजिट्स या फिगर्स की बात करते हैं, हम क्या बोल रहे हैं, हम किसकी बात करते हैं, द नंबर ऑफ नंबर्स, जो भी नंबर्स होते हैं हमारे किसी नंबर में, ओके। किसी भी नंबर में, किसी भी ऐसे नंबर्स में जितने नंबर्स होते हैं, कितने नंबर हमारे क्या हैं इंपॉर्टेंट हैं, वी आर श्योर ऑफ, ठीक है। तो ये सब हमारा मेजरमेंट से रिलेटेड होता है, ओके। एंड आई होप आप लोगों को रूल्स तो पता ही होंगे, कौन कौन से डिजिट्स सिग्निफिकेंट माने जाते हैं, हाउ ट्रेलिंग जीरोस आर नॉट सिग्निफिकेंट, और जीरोस बिटवीन 2 नॉन जीरोस आर वेरी सिग्निफिकेंट, राइट। प्लस सिग्निफिकेंट का एक मेन चीज है जो हमें यहाँ पे पढ़ना है, वो है कि जब हम
सिग्निफिकेंट डिजिट्स का आपस में एडिशन करते हैं और सब्ट्रैक्शन करते हैं, तब देखते हैं, ठीक है ना। तो हम बोलते हैं जो नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट आफ्टर डेसिमल इन फाइनल रिजल्ट, नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डेसिमल के बाद हो इन फाइनल रिजल्ट में has to be equal to the least number of significant digits after the decimal, उसके बराबर होगा जिस नंबर में क्या सबसे कम सिग्निफिकेंट डिजिट्स होंगे डेसिमल के बाद, ठीक है ना। आफ्टर द डेसिमल प्लेस इन एनी ऑफ द नंबर ऑफ द एडेड और सब्ट्रैक्टेड नंबर्स, ठीक है, राइट। तो इसको एक एग्जांपल से देखते हैं अभी। ओके, फॉर एग्जांपल मैंने कहा 12.3 प्लस हम क्या कर रहे हैं 1.37 ऐड करना चाहते हैं, ठीक है। अब इधर देखो, यहाँ पे आंसर तो आ गया तुम्हारा 13.67। इन दो सब्ट्रैक्टेड या जो भी दो नंबर्स लेते हैं, इन दो एडेड नंबर्स में से लीस्ट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट्स आफ्टर डेसिमल इज व्हिच वंस 12.3 का, राइट। तो हम टिल 10 फर्स्ट जो डेसिमल प्लेस है वहीं तक लेंगे। सो आंसर वुड बी 13.6 only, which will be significant. 13.67 में 3 digits are the only significant digits, right? Okay? तो अब ऐसे ही करके आपका मल्टीप्लिकेशन में भी होता है। मल्टीप्लिकेशन में क्या लिखते हैं, नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट्स इन द फाइनल रिजल्ट is equal to least number of or is equal to the number of significant digits in the number with least significant digit. ओके, इतना समझ आ गया। चलो, तो जब हम और एक और स्मॉल यहाँ पे है टॉपिक, जो हम साइंटिफिक नोटेशन लिखते हैं सिग्निफिकेंट फिगर्स के लिए, वो क्या होती है, a into में 10 to the power, right? And a is the only significant numbers, are the only significant digits, like 2.1 into 10 to the power 3 लिख रही हूँ, तो there are two significant numbers only, okay? Where a is from 1 to 10, ठीक है। अभी क्वेश्चन देखते हैं हम, इस क्वेश्चन में क्या बोला है, ये क्वेश्चन देखते हैं हम, इस क्वेश्चन में क्या बोला है। द एरिया ऑफ स्क्वायर इज 5.29 सेंटीमीटर स्क्वायर। Obviously, the area of 7 such squares taking into account the significant figures is, तो यहाँ पे क्वेश्चन आ गया, ये आपकी जेई में आ चुका है ऑब्वियसली, देखो रैंकिंग में। तो 7 such squares ले रहे हैं, अब हम 7 टाइम्स इसको क्या कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं, राइट। तो जो हमारा आंसर आएगा वो कितना आ रहा है 7 टाइम्स ऐड करके, तो हमारा जो आंसर है 37.03 सेंटीमीटर स्क्वायर आ रहा है, राइट। तो हमने यहाँ पे क्या है, ऐड कर रहा है, यहाँ पे मल्टीप्लाई वाला कंसेप्ट मत लगाना, ओके। हियर इट इज 5.29 is being added, right, 7 times, okay, तब जाके यहाँ पे ये वाला आंसर आया। तो हमने क्या करा है, डेसिमल प्लेस के बाद जो नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट्स थे वो 2 है, यहाँ पे ऑब्वियसली यहाँ पे 2 है 5.29 में, एंड यहाँ पे भी हम टिल 3 तक लेंगे, ठीक है। तो 37.03 इयर्स और आंसर। अब हमारा नेक्स्ट अब हम क्या करेंगे, आफ्टर सिग्निफिकेंट डिजिट्स हम वर्नियर कैलिपर का देखेंगे थोड़ा सा, एक लास्ट फ्यू क्वेश्चंस इन यूनिट्स एंड डायमेंशन, तो आपके आ चुके हैं पहले पेपर्स में। तो वर्नियर कैलिपर में क्या है, ऑब्वियसली इसमें भी लीस्ट काउंट वाला कंसेप्ट यूज होता है, बिकॉज इसमें क्या है, मेजरमेंट यूनिट है, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है, ओके। तो अब इसमें देखते हैं हम, दिस इज योर वर्नियर कैलिपर, ओके। वर्नियर कैलिपर में हमारी 2 चीजें होती है, पहले तो याद रखना है, एक ये वर्नियर स्केल है और एक मेन स्केल है। तो जो मेन स्केल में जो आपके डिविजन्स होते हैं, और आपका एक होता है वर्नियर स्केल साइड बाय साइड, राइट। दिस इज योर मेन स्केल। मेन स्केल का ये 0 है, 1 2 3
4, 5, 6, 7, 8, 9 एंड 10। तो आपके वर्नियर स्केल में एक होता है ये मेन स्केल और एक आपका क्या होता है वर्नियर स्केल, राइट। ठीक है, तो इसमें क्या करते हैं, इन जॉस के थ्रू आप क्या करते हैं, यू डायमीटर वगैरह मेजर करते हैं। आउटर डायमीटर बेसिकली इस वाले जॉ से, अपर वाले जॉ से क्या करते हैं इनर डायमीटर, एंड बाकी क्या है ये जो यहाँ पे स्टेम है इससे आप क्या करते हो डेप्थ मेजर करते हो। तो ये वर्नियर स्केल और ये जो हमारा मेन स्केल है, जब यहाँ पे कोई इंस्ट्रूमेंट रख देते हैं हम, कोई मटेरियल रख देते हैं, तो यहाँ पे ये वाला जो वर्नियर स्केल है आपकी मेन स्केल से कोइंसाइड करता है। ठीक है, तो वहां पे हम क्या करते हैं मेजर करते हैं। पहले हम क्या करना है मेन स्केल, हमें वर्नियर स्केल का लीस्ट काउंट निकालते हैं, कैसे निकलता है। ठीक है, तो हम बोलते हैं हमें वी ऑल नो हमारा क्या होता है, ये जो हमारे यहाँ पे 9 मेन स्केल डिविजन्स हैं ये हमारे 10 वर्नियर स्केल डिविजन्स के बराबर है। तो हमारा 1 वर्नियर स्केल डिवीजन कितने बराबर हो गया 9/10 मेन स्केल डिविजन्स के बराबर हो जाता है। तो हमारा जो 1 ये वाला पोर्शन है वर्नियर स्केल डिवीजन कितना हो जाता है 0.9 ऑफ मेन स्केल डिविजन्स, राइट। थोड़ा सा छोटा होता है, राइट। देखो दिस इज मेन स्केल का, ये वर्नियर स्केल का यहाँ पे 0, तो ये लगभग कुछ कम होगा ऑफ मेन स्केल। ठीक है, अब जो हमारा मेन स्केल डिवीजन होता है उसका ऑब्वियसली 1 डिवीजन इज 1 mm, ओके। एंड यहाँ पे हम लीस्ट काउंट कैसे निकालेंगे, जब ये हमारा 0 है मेन स्केल का और ये हमारा वर्नियर स्केल का 0 है, ये वाला जो मेन स्केल का है वर्नियर स्केल का यहाँ पे, तो ये जो डिस्टेंस है दिस इज आवर लीस्ट काउंट। ठीक है, कैसे हम ये डिस्टेंस कैसे कवर करेंगे, जब इसका फर्स्ट डिवीजन और इसका फर्स्ट डिवीजन आपस में कोइंसाइड करेगा। हाउ विल दे कोइंसाइड, व्हेन दिस वर्नियर स्केल विल मूव दिस मच डिस्टेंस एंड दिस मच डिस्टेंस इज द लीस्ट काउंट। सो हम क्या बोल सकते हैं लीस्ट काउंट 1 मेन स्केल डिवीजन माइनस 1 वर्नियर स्केल डिवीजन, राइट। तो 1 मेन स्केल डिवीजन माइनस 9/10 MSD मेन स्केल डिवीजन, तो हमारा यहाँ पे क्या आंसर आ गया 1/10 मेन स्केल डिवीजन। हम कह सकते हैं जो लीस्ट काउंट है हमारा वर्नियर स्केल डिवीजन का वो कितना है 0.1, वो कितना है 0.1 मेन स्केल डिवीजन। ठीक है, अब मेन स्केल डिवीजन 1 mm था तो 0.1 mm जाएगा। ओके, ये क्लियर है। अब इसी जो हमने अभी कंसेप्ट समझा कि हमने लीस्ट काउंट मेन वर्नियर स्केल का निकाला, वैसे ही एक क्वेश्चन में हमारे आया है, देखो ध्यान से इसको, 1 मेन स्केल डिवीजन ऑफ अ वर्नियर कैलिपर इज 8 सेंटीमीटर। अभी तक हमें 1 mm पता था, राइट, लेकिन इस क्वेश्चन में हमारा जो 1 मेन स्केल डिवीजन है वो कितना दे रखा है 8 सेंटीमीटर्स, राइट। And nth division of the vernier scale coincides with n-1th division of the main scale. Okay? जो हमारा nth डिवीजन है वर्नियर स्केल का वो किससे कोइंसाइड कर रहा है n-1 डिवीजन ऑफ मेन स्केल से, राइट। तो हम क्या लिख सकते हैं इसको, हम क्या लिख सकते हैं n of this वर्नियर स्केल के अंदर n डिविजन्स इज इक्वल टू n-1 डिविजन्स ऑफ मेन स्केल डिविजन्स, राइट। यहाँ पे देखो जो यहाँ पे इसका कितना था 9 डिविजन्स था, इसका मेन स्केल का, तो 9 मेन स्केल डिविजन्स 10 वर्नियर स्केल डिविजन्स 10th वर्नियर स्केल डिविजन से कोइंसाइड कर रहे थे एंड हियर n कर रहे हैं। तो हमारा 1 जो हमारा
वर्नियर स्केल डिवीजन हो जाएगा, वो हो जाएगा n-1 डिवाइडेड बाय n मेन स्केल डिवीजन। ओके, अब द लीस्ट काउंट ऑफ कैलिपर इन mm पूछा है, ठीक है। देखो MSD इन सेंटीमीटर दे रखा है, ये ध्यान रखना। ओके, तो हमारा वन वर्नियर स्केल डिवीजन कितना हो जाएगा, हमारा लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर स्केल कैसे हो जाएगा, हमने अभी निकाला था, वन मेन स्केल डिवीजन माइनस वन वर्नियर स्केल डिवीजन, एंड दिस वुड बी 1 MSD माइनस n-1 डिवाइडेड बाय n MSD, यहाँ से निकाला था हमने। ओके, वन वर्नियर स्केल डिवीजन, तो यहाँ से आपका आंसर आ जाएगा n-n+1 divided by m MSD main scale division, which is 1 divided by m main scale division। अब 1 main scale division हमें a सेंटीमीटर से रखा था, तो a by n सेंटीमीटर्स में है, इसको मीटर्स में mm में कर दो, कितना आ जाएगा 10a divided by n mm। ये आपका लीस्ट काउंट हो गया वर्नियर स्केल का, ठीक है, ये क्लियर है। It is only the repetition of what we understood vernier scale जो हम स्कूल्स में मेजर करते हैं, ये वाला, राइट। तो इसका आंसर क्या हो गया आपका A। ओके, चलो अब एक क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन को करने से पहले एक फॉर्मूला तुम्हें पता ही है, जब हम कोई भी रीडिंग्स लेते हैं तो वर्नियर स्केल में हम क्या करते हैं, मेन स्केल रीडिंग लेते हैं, उसमें वर्नियर स्केल रीडिंग ऐड करते हैं। तो मेन स्केल रीडिंग प्लस वर्नियर स्केल कौन से नंबर ऑफ जो वर्नियर स्केल का डिवीजन है वो कोइंसाइड कर रहा है, वो क्या कर रहा है, कोइंसाइड कर रहा है मेन स्केल के साथ, ठीक है। you can say number of division, which is the you can say it is number of division which coincides with any of the main scale division। ओके, चल तो इसमें अभी देखते हैं मल्टीप्लाई लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर स्केल, वर्नियर स्केल, राइट। सो इसमें क्वेश्चन क्या पूछा है, द मेन स्केल ऑफ अ वर्नियर कैलिपर इज कैलिब्रेटेड इन मिलीमीटर्स, राइट। तो मेन स्केल जो मेन स्केल है, द मेन स्केल of a vernier calipers is calibrated in millimeters, and 19 divisions of main scale are equal in length to 20 divisions of vernier scale। ठीक है, इधर देखो, एक तो हमें दे रखा है कि मेन स्केल का जो लीस्ट काउंट है वो हमारा 1 mm है, दूसरा जो 19 मेन स्केल डिविजन्स हैं वो आपके 20 वर्नियर स्केल डिविजन्स के बराबर है। तो यहाँ से हम 1 वर्नियर स्केल डिवीजन निकाल सकते हैं, राइट। इट वुड बी व्हाट, ओके। सो यहाँ से आपका आंसर आ गया 19 डिवाइड बाय 20 मेन स्केल डिविजन्स, एंड फिर हम यहाँ से लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर स्केल भी निकाल सकते हैं, ठीक है। इधर देखो आगे पूछा गया है, इन मेजरिंग द डायमीटर ऑफ अ cylinder by this instrument, the main scale reading reads 35 divisions। main scale में 35 divisions का reading आ रखा है, एक diameter find out कर रहे हैं, see, and fourth division of vernier scale coincides with the main scale division। अब यहाँ पे ये फॉर्मूला यूज होगा, अब यहाँ पे ये फॉर्मूला यूज होगा, ठीक है। लीस्ट काउंट निकाल लेते हैं पहले। लीस्ट काउंट क्या है, 1 मेन स्केल डिवीजन माइनस 1 वर्नियर स्केल डिवीजन, which is obviously 1 main scale division minus 19 divided by 20 main scale division, ठीक है। तो यहाँ से 1/20 मेन स्केल डिवीजन आ गया लीस्ट काउंट, एंड इट इज 1 mm। तो यहाँ से आपका आ गया आंसर इसका 0.05 mm, ठीक है। अब फॉर्मूला क्या है, रीडिंग,
जो हमने निकाली थी फाइनली, हमारी जो रीडिंग आएगी मेन स्केल रीडिंग जो है प्लस वर्नियर स्केल रीडिंग। ठीक है, इधर देखो मेन स्केल रीडिंग जो है आपकी वो 35 डिविजन्स पे है, राइट। तो mm में है, ध्यान रखना है 3.5 प्लस वर्नियर स्केल में nth मल्टीप्लाई आपका लीस्ट काउंट 3.5 प्लस nth क्या है, फोर्थ पे कोइंसाइड कर रहा था, मल्टीप्लाई 0.05। 3.5 किस में है हमारा, सेंटीमीटर्स में है, ध्यान रखना है, इसको हमें सेंटीमीटर्स में करना पड़ेगा पहले। तो फोर्थ हमारा क्या था, फोर्थ पे कोइंसाइड कर रहा है, मीनिंग देयरबाय हमारा यहाँ पे कहीं पे 3.5 होगा, एंड फिर इसके बाद जो वर्नियर स्केल होगी आपकी वो किसी फोर्थ नंबर पे कोइंसाइड कर रही होगी। ठीक है, तो 4 मल्टीप्लाई लीस्ट काउंट इज 0.05 mm। ओके, इसको सेंटीमीटर में कर लो, तो तुम्हारा आंसर आ गया 3.5 प्लस 0.02 एंड 3.52 सेंटीमीटर। तो ये तो डायमीटर निकल गया आपका, राइट, ये तो डायमीटर निकल गया आपका, एंड r इज 3.52 डिवाइडेड बाय 2 व्हिच विल गिव अस 1.76 सेंटीमीटर्स। आई होप इतना समझ आ गया। अब वर्नियर स्केल के क्वेश्चंस सॉल्व हो जाएंगे इजीली, एंड वी नो दैट nth डिवीजन से क्या करते हैं, जब कोइंसाइड करता है वी राइट दिस एंड लीस्ट काउंट। तो जरूरी नहीं है हर वर्नियर स्केल डिवीजन सेम हो, सम जैसे अभी हमने जो लास्ट टाइम क्वेश्चन इस क्वेश्चन में करा था, इसमें क्या था, हमारे 19 मेन स्केल डिविजन्स 20 वर्नियर स्केल से इक्वल थे, ठीक है ना। और जब हम स्कूल में करते हैं वो वाला क्या था, वो वाला था 9 MSD वाला था विद 10 वर्नियर स्केल। तो इट विल ऑलवेज बी गिवन द क्वेश्चन कि जो MS कितने डिविजन्स ऑफ मेन स्केल आर इक्वल टू द कितने डिविजन्स ऑफ नंबर ऑफ डिविजन्स व्हिच विल बी इक्वल टू द वर्नियर स्केल के। ठीक है, सो आई होप आपको ये वाला समझ आ गया हो और आज के क्वेश्चंस वर fair enough for you to understand and solve them on your own. So thank you and all the best. हेलो एवरीवन, आई होप कि आपको हमारे YouTube चैनल का कंटेंट पसंद आ रहा होगा, तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल एंड कीप वॉचिंग दिस चैनल फॉर फर्दर यूजफुल एंड इंटरेस्टिंग स्टफ। थैंक यू।